Arihant Commerce Academy, Barnagar, guiding you towards a successful future. स्वागत है आपका अरिहंत कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो हमारा बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। मीता और उषा दो पार्टनर्स हैं, वो रेशियो बेटा शेयर कर रहे हैं 2:3 में। उनके जो बैलेंसेज हैं वो 1,40,000 और 1,20,000 है। मीता और उषा की जो बेटा ड्रॉइंग्स है वो 32,000 और 24,000 है। ठीक है, और ये जो ड्राइंग्स है ये दोनों कब विड्रॉ की गई है ये जरूरी है। ड्राइंग्स के आपको डेट दे रखी है, 1 जनवरी 2016 को ये दोनों ड्राइंग्स आपकी विड्रॉ हुई है। उसके बाद हमको बेटा ये पता चलता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए और हम मीता को 8,000 का कमीशन भी देना भूल गए। तो ये तीनों गलतियां हमसे हुई और वो बोल रहे हैं कि भैया आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है ताकि ये गलतियां हमारी जो है वो सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में हमको करना होता है कि गलतियां क्या हुई है हमारी, ठीक है, वो देख के ही हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम हमारी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल आपकी बनती है सबसे पहले, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम और फर्म। अब सबसे पहले बेटा हम गलती सही कर लेंगे हमारी। हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अब दे देंगे। ठीक है, कितना है 6%। तो दोनों का कैपिटल कितना है 1,40,000 का 6% मीता को मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 8,400। ठीक है, 1,40,000 का जो 6% होता है वो कितना होता है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल एंड 1400 मल्टीप्लाइड बाय 6 कम्स 8,400। तो इसका कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा है ना सॉल्यूशन है, 8,400। अगला है बेटा हमको 6% लेना है किसका 1,20,000 का, तो वो कितना आ जाएगा 7,200। तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को दे दिया। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम थी। अब इन दोनों को हम प्लस करके क्या करेंगे फर्म में डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15,600 इन दोनों का टोटल। ठीक है, जो पार्टनर में क्रेडिट हुआ वो फर्म में क्या हो जाएगा डेबिट। इसके बाद हमारी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बेटा कितनी है 6% पर एनम की। तो इसमें हम वर्किंग नोट यहां पर बना लेंगे। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी निकाल लेंगे, मीता की। तो मीता ने बेटा कितना विड्रॉ करा था अमाउंट 32,000 मल्टीप्लाइड बाय ड्राइंग्स का रेट कितना है 6% मल्टीप्लाइड बाय ड्राइंग्स बेटा 1 जनवरी को हुई है, तो जनवरी फरवरी और मार्च सिर्फ 3 महीने के लिए हुई है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे 3/12। ये इंपॉर्टेंट था, यहां पे हमारा ड्राइंग्स का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिंपल हम जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे ही हमको यहां पर निकालना है, क्योंकि क्लियर डेट हमको यहां पे दी हुई है। अब हम 3 से 12 कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 20 से 2 zeros कैंसिल, दिस 4 कैंसिल 32 8 टाइम्स, सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 480। तो जो बेटा मीता का ड्राइंग्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीता का 480 बन रहा है। ठीक है, वैसे ही हम किसका निकाल लेंगे उषा के लिए। तो उषा की ड्राइंग्स कितनी है भाई साहब 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 6, और इसने भी जनवरी में निकाली थी तो 3/12 हो जाएगा। तो ये हमारी 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, 3 से 12 4 टाइम्स and 4 24 6 times and 60 multiplied by 6, तो here comes 360। तो हमारी उषा की ड्राइंग्स कितनी हो गई 360। अब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 840 क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद हमको देना है कमीशन 8,000 का। तो कमीशन किसको देना है हमको, तो कमीशन हमको देना है सिर्फ मीता को, पहले पार्टनर को 8,000 का। ठीक है, तो ये 8,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और फर्म में डेबिट कर दिया। जो भी हम पार्टनर में कर रहे हैं बेटा वो फर्म में हमको करना ही है। अगर हम पार्टनर में क्रेडिट या डेबिट कर रहे हैं तो फर्म में उसका अपोजिट हमको करना है। अब बेटा हमारी जो 3 गलतियां थी ये तीनों गलतियां हमारी रेक्टिफाई हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको फर्म के कॉलम को बैलेंस करना है। क्या करना है, फर्म के कॉलम को बैलेंस करना है। तो 15,600 8,000, ठीक है, और उसमें से माइनस करना है आपको 840, तो ये आ रहा है आपका 22,760। और छोटी साइड ये वाली है तो ये हम डिफरेंस लिख देंगे इधर
22,760 का। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो 22,760 है इसको पार्टनर्स में, अच्छा यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, ये डेबिट साइड आ जाएगा, और डेबिट साइड आएगा उनके रेशियो में, और उनका रेशियो क्या है 2:3 का। तो 2:3 के रेशियो में हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम बना लेंगे यहां पर वर्किंग नोट 2। ठीक है, तो कितना बटेगा मीता को, 22,760 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, और उषा को कितना होगा 22,760 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, 22,760, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 9104। ठीक है, और ऐसे ही हम ये भी कर लेंगे 22,760 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 13,656। तो हमने क्या करा, इस डिफरेंस को जो निकला था, क्रेडिट आया था, तो हमने इसको डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारी जो बेटा अगली स्टेप है वो है हमको इसको बैलेंस करना है, दोनों के बैलेंसेस करना है। तो इधर बेटा कितना आ रहा है इसका 16,400, ठीक है, और माइनस कर देंगे हम इधर वाला अमाउंट, तो माइनस करना है 9104 और माइनस करना है 480, तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा 6,816। और क्योंकि टोटल कौन सी बड़ी थी, इधर वाली बड़ी थी, तो ये कौन सा बैलेंस है हमारा, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, ये वाला भी टोटल कर लेंगे, तो 7,200 माइनस 13,656 माइनस 360, तो ये भी आ गया हमारा कितना 6,816। पर यहां पर हमारी डेबिट साइड बढ़ी थी, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, इधर जो बैलेंस है वो तो हमारा नील है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री के लिए हमको चाहिए था वो हमारा मटेरियल यहां से आ चुका है। हमारी जर्नल एंट्री में डेबिट कौन होगा, उषा, और क्रेडिट कौन होगी, मीता। तो अब हमारा जो मेन आंसर है वो हमको यहां पर लिखना है। अब आंसर क्या है बेटा हमारा, तो आंसर आ जाएगा, जो जर्नल एंट्री पास होगी वो क्या होगी, डेबिट किसको करना है, उषा को, तो उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट, है ना, और कितने अमाउंट है उनका 6,816। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर समझा देता हूं। हमको स्टार्टिंग में बेटा एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, उस एडजस्टमेंट टेबल में हमने जो गलतियां करी है वो हमको करना है सुधार। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो हमने पार्टनर को दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज करी थी तो हमने पार्टनर से चार्ज कर ली, हमने कमीशन नहीं दिया था तो हमने कमीशन दे दिया। अब जो था हमने क्या करा, ये तो जो गलतियां थी वो तो सही हमने कर ली। फिर हमने फर्म का बैलेंस करा, तो बैलेंस कितना आ रहा था 22,760, जो उधर क्रेडिट आ रहा था तो इधर हमने क्या कर दिया, डेबिट में पार्टनर्स को बांट दिया। उसके बाद हमने मीता और उषा के कॉलम को बैलेंस करा, तो दोनों में बैलेंस निकल रहा था, एक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, एक का डेबिट बैलेंस आ रहा था, तो हमने जर्नल एंट्री में उसको पास कर दिया। तो उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीशास कैपिटल मीतास कैपिटल अकाउंट। आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन में जो वर्किंग नोट है वो बनाना बहुत जरूरी है। जैसे वर्किंग नोट हमारा नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट हमारा सेकंड था, और ये वर्किंग नोट हमारा थर्ड था, है ना। ये बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कम से कम आपको 1-2 वर्किंग नोट तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अगर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है तो आपको उसको एज अ वर्किंग नोट बतानी पड़ेगी, ताकि आपको पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन के मिल सके। तो बढ़ते हम इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीनों बेटा पार्टनर्स के कैपिटल्स आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उनका, पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है आईओसी देना हमको 5% का, और बी को साथ में सैलरी देनी है 1500 की, सी को कमीशन भी देना है 5% का। लेकिन बेटा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोल रखा है कि कमीशन किस पे देना है, तो प्रॉफिट्स पे देना है। लेकिन वो प्रॉफिट्स कौन से होने चाहिए, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। तो
तो बेटा वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि प्रॉफिट्स में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दे, उसके बाद वाला आपको जो अमाउंट आएगा उस पर आपको कमीशन निकालना है। और वो बोल रहे हैं कि सैलरी आपको माइनस नहीं करनी है। तो जो ऑलरेडी हमको 80,000 का प्रॉफिट है उसमें सैलरी माइनस है ही नहीं, तो इस पॉइंट का तो हमको कुछ भी नहीं करना है सैलरी वाले पॉइंट का। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आईओसी को चार्ज करना, मतलब आईओसी को आपको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आपको कमीशन निकालना है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम हमारी टेबल बना लेंगे जिसमें पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म का कॉलम हमारा आ जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन जो शुरुआत करते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट की, उसमें हम क्या करते हैं, जो गलती हमसे हुई है उसको सुधारते हैं। तो गलती क्या हुई है हमसे कि हमने जो नेट प्रॉफिट्स थे 80,000 के वो किस में बांट दिए, कैपिटल्स रेशियो में बांट दिए। कैपिटल रेशियो बेटा क्या बन रहा है इनका 6:4:2, मतलब 3:2:1, जबकि उनका रेशियो क्या है 2:2:1। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है, सबसे पहली वाली गलती कि 2:2:1 का रेशियो था और बांट उसने कितने में दिया 3:2:1 में बांट दिया। तो उन्होंने कितना बांटा होगा, तो ए का उन्होंने कितना बांट दिया होगा 80,000 का 3:2:1 में कितना बांट दिया 40,000। ठीक है, बी का कितना बांट दिया होगा उन्होंने 80,000 का 2/6, मतलब 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लेट्स यूज द कैलकुलेटर। ठीक है, तो 80,000 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 2666 और राउंड ऑफ करके हमको लिखना है। तो क्योंकि बेटा इसका जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है पॉइंट के बाद, तो हम इसको क्या कर देंगे एक डिजिट आगे बढ़ा के 2667। और सी का बेटा क्या आ जाएगा, तो 80,000 इंटू 1/6। तो 80,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आ जाएगा 13,333। ये प्रॉफिट्स हमने दिए थे उनको 40,000, 26,667 और 13,333। ये तीनों प्रॉफिट्स हमने दिए थे, जो गलत दिए थे तो उनको हम बेटा वापस ले लेंगे। तो जब वापस लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो 26,667 एंड 13,333। अब ये क्या था, रॉन्ग प्रॉफिट्स टेकन बैक। ठीक है, अब हमको क्या करना था अगली चीज, अच्छा ये तीनों यहां पे डेबिट हुए हैं तो फर्म में क्या हो जाएंगे 80,000 क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम आते हैं अगली चीज जो बोली उन्होंने कि हम सारे जो ये ट्रांजैक्शंस थे करना भूल गए, है ना, यहाँ पे बोल रखा है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। तो वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 5% पर एनम। तो उनके कैपिटल्स कितने थे 60,000, तो 60,000 का 5% निकालना है। तो पहले 10% 6,000 हो जाता है, तो 5% 3,000 क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही 2,000 बी का हो जाएगा और सी का हो जाएगा 1,000। तो टोटल मिला के जो हमारा होगा वो हो जाएगा 6,000 डेबिट। इसके बाद जो है सैलरी है किसकी, सैलरी है सिर्फ हमारी बी की। तो बी की सैलरी है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि बेटा पर मंथ है, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये बी के इसमें हम क्रेडिट कर देंगे इसकी सैलरी, जो कि हो जाएगी 18,000 पर ईयर की। इसके बाद जो है वो सी का कमीशन था, तो कमीशन टू, है ना, ये सैलरी हमारी बी की थी और कमीशन किसका है सी का है। तो इसके कमीशन निकालने के लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कमीशन।
तो बेटा कमीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स लेना है। प्रॉफिट्स कितने हैं, 80,000, और वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं शामिल करना है। तो इंटरेस्ट कितना था हमारा टोटल, 6,000। तो हमारा ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 74,000 का आपको क्या करना है, 5% निकालना है। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल। अब 740 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 5 इंटू 0 0, देन 5 4 20, कैरी 2, 7 5 35 एंड 3700। तो हमारा जो ये कमीशन आ गया इसका सी का, वो कितना आ गया, 3700। तो सी का जो कमीशन है ना, सी का ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सी का कमीशन है 3700। तो यहाँ पे हमने बी की सैलरी क्रेडिट करी थी, तो यहाँ पे फर्म में डेबिट होगी, और ये हमने कमीशन यहाँ पे क्रेडिट करा है तो फर्म में डेबिट होगा। ठीक है, जो हम पार्टनर को करते हैं उधर फर्म में उसका अपोजिट होता है। तो ये जो गलतियां थी बेटा, ये हमने सुधार ली। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। किसको, सबसे पहले फर्म के अकाउंट को। तो फर्म के अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा हमारा अकाउंट, 80,000 माइनस 6 and 18, 24,000 माइनस 3700। तो ये बेटा आ जाएगा 52,300। जो हमारा बैलेंस आएगा वो 52,300 आएगा, जो किस साइड लिखाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड छोटी है। अब इस 52,300 को हमको क्या करना है, पार्टनर के सही रेशो में बांटना है। पार्टनर का सही रेशो बेटा क्या था, 2:1। तो 52,300 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 2920 सबसे पहले। तो वहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट 2920। फिर सेकेंड पार्टनर का भी सेम है तो 2920, और थर्ड पार्टनर का हमारा आ जाएगा 10,460। तो जो चीज फर्म में डेबिट थी हमने पार्टनर को क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। तो फर्म का बैलेंस तो हमारा नील हो गया। अब हम करते हैं पार्टनर्स के बैलेंस को सही। तो पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो कितना आएगा, तो पहला वाला जो पार्टनर है बेटा उसकी बात करते हैं हम। तो 40,000 उसका क्रेडिट में है, डेबिट में है सॉरी, और माइनस हमको करना है 3,000 एंड माइनस करना है हमको 2920। तो ये आ जाएगा 16,080 का बैलेंस। और बेटा क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। फिर हम बी की बात करते हैं। तो बी के क्रेडिट पहले टोटल कर लेते हैं। बी के क्रेडिट में है 18,000, है ना, प्लस 2,000 प्लस 2920, और माइनस हमको करना है 26667। ठीक है, तो 14,253 आ रहा है, और ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है बेटा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो हमारा बैलेंस है सी का वो निकलता है 13,333, माइनस करना है हमको 1,000, देन माइनस करना है हमको 3,700, और माइनस करना है हमको 10,460। तो ये आता है हमारा 1,827। ठीक है, और ये भी आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो 2 क्रेडिट बैलेंस आए हैं और 1 डेबिट बैलेंस आया है। तो हमारा जो जर्नल एंट्री के लिए हमको मटेरियल चाहिए वो हमको इस एडजस्टमेंट टेबल से फाइनली मिल गया कि 2 को हमको क्रेडिट करना है और 1 को हमको डेबिट करना है। तो अब हमारी जो लास्ट मेन जर्नल एंट्री है वो पास कर देते हैं, और वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल बोल रखा है क्या क्वेश्चन में, यस। तो फिक्स कैपिटल है तो बेटा हमको करंट अकाउंट से पास करना पड़ेगी एंट्री। तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट टू सीस करंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल बेटा जब होता है ना तो जितनी भी ये चीजें होती है
वो सब करंट अकाउंट से होती है। कैपिटल अकाउंट से सिर्फ दो चीजें होती है, अगर पार्टनर कैपिटल डाल रहा है या पार्टनर कैपिटल निकाल रहा है, वही कैपिटल से होती है, बाकी सब करंट अकाउंट से होती है। तो ये जो एंट्री है ये हमारी करंट अकाउंट से पास होगी, 14,253 और 1,827। अब बेटा इन दोनों का जो टोटल है वो किसके बराबर आना चाहिए, 16,080 के बराबर आना चाहिए। लेट्स चेक, 1,827। देखो हमारा आंसर राइट है, इन दोनों का जो टोटल है वो डेबिट साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी ये आ चुका है सीबीएसई 2019 में, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। मैं उसको आपको एक अलग से वीडियो आपको लिंक में डाल के एक्सप्लेनेशन का अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, काजल नीरव पार्टनर्स है और उनका जो क्लोजिंग कैपिटल है ना 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो है वो इतना है तीनों का। प्रॉफिट है 1,80,000, है ना, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा किस रेशियो में, 4:1:1 में। आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो बच रहा था उन्होंने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हर पार्टनर ने जो ड्रॉइंग्स करी थी साल भर वो थी 3,60,000, तीनों पार्टनर ने 3,60,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद पार्टनरशिप डीड वो साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है ना तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, 1:1:1 इक्वल होता है, जबकि इन्होंने किस में बांट दिया, 4:1:1। तो एक गलती तो ये हो गई इनसे। और दूसरी गलती ये हुई कि पार्टनरशिप डीड में कैपिटल का ब्याज कितना था, 12%, जबकि इन्होंने कितना दिया, सिर्फ 10%, मतलब 2% कम दिया। तो ये दो गलतियां हुई है, ठीक है, और इन दोनों गलती को हमको सुधारना है। तो क्वेश्चन बेटा इजी है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, जबकि हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले हमको क्लोजिंग कैपिटल से किस पे आना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल पे, फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है इजीली हो जाएगा। तो आइए हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि क्लोजिंग कैपिटल आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए काम नहीं आता है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल बेटा तीनों का निकालना पड़ेगा, काजल, नीरव और अलीशा का, ठीक है। तो इनके आपको क्लोजिंग कैपिटल तो दे ही रखे, तो क्लोजिंग कैपिटल तीनों के हैं कितने, एक का है 90,000, एक का है 3,30,000 और एक का है 6,60,000। अब हम इसमें बेटा ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स, क्या कर देंगे, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, हमारा ओपनिंग कैपिटल जो रहता है उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस कर देते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आता है, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया हुआ है और अपने को वापस से ओपनिंग कैपिटल में जाना है तो जो चीज हम माइनस करते हैं उसको क्या कर देंगे, फिर से प्लस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 रुपए में से 2 रुपए माइनस करे तो मेरा क्या आएगा, 3 रुपए। और मेरे को अगर वापस 5 पे जाना है तो मेरे को जो 2 माइनस करे मैं वापस से क्या कर दूंगा, 3 में ऐड कर दूंगा। तो यहां पर भी अपन ऐसा करेंगे, क्लोजिंग में ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कितनी थी तीनों की, 3,60,000, 3,60,000 और 3,60,000, ठीक है। इसके बाद जो उनका नेट प्रॉफिट था वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना था भैया, नेट प्रॉफिट था 1,80,000 का, और 1,80,000 को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा था किस में, 4:1:1 में। तो 4:1:1 मतलब 4/6, 1,80,000 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो तीनों पार्टनर का ये हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले पार्टनर का अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1,20,000, दूसरे पार्टनर का अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30,000 और तीसरे पार्टनर का भी 30,000। तो 1,20,000 माइनस करना है, फिर 30,000 माइनस करना है और अलीशा में भी 30,000 माइनस करना है। अच्छा, जो ये अमाउंट हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो आपने इनको प्लस करा और ये माइनस करा तो 3,30,000, ठीक है। इसके बाद 360 माइनस 30 330 और ये हो जाएगा 6,60,000 और ये हो जाएगा 9,90,000। तो ये बेटा अभी हमारा क्लोजिंग कैपिटल
आ चुका होता, लेकिन यहाँ पर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड है, लेकिन वो हमको माइनस करना है क्योंकि तभी ओपनिंग कैपिटल आएगा, है ना। ओपनिंग कैपिटल में क्या होता है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देते हैं, ठीक है, हम ड्रॉइंग्स लेस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट तो हमने रिवर्स कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो ओपनिंग कैपिटल तो हमको पता है ही नहीं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले। तो बेटा हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर ओपनिंग कैपिटल कितना हो, 100 हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा उस पर, तो 100 का 10% कितना होता है, 10, तो टोटल कितना आ जाएगा उसका कैपिटल। अगर 100 रुपये उसका ओपनिंग कैपिटल है और 10 रुपये उसको ब्याज मिलता है तो टोटल 110 हो जाएगा। तो हमको अज्यूम मान के यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये जो 330 है किसके बराबर है, 110 के, तो 100 के बराबर कितना होगा। तो ये हम कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको बेटा सबके साथ करना है। तो सबसे पहले हम काजल के साथ करेंगे, तो काजल का कितना आ जाएगा, 330 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। वैसे ही हम किसके साथ करेंगे, नीरज। तो नीरज के साथ जो है वो 660 इसका कैपिटल है, डिवाइड बाय 110 इंटू 100। और ऐसे ही हम अलीशा के साथ करेंगे, तो अलीशा का भी कितना है, 990 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। अब इन सबको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा इन सबके जो ओपनिंग कैपिटल है बेटा वो आ जाएंगे। तो इसका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 3 लाख, ठीक है, इसका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 6 लाख, और हमारा अलीशा का जो कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा 9 लाख। तो ऐसे करके हमारा ये ओपनिंग कैपिटल निकल गया। ये अपने ओपनिंग कैपिटल तो आ गए, है ना। अब हमने जो गलत करा है वो हम सुधारते हैं। तो हमने सबसे पहले बेटा गलत क्या करा कि हमने 1,80,000 को किस रेशो में बांट दिया, 4:1:1, जबकि पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, बराबर होता है, मतलब 1:1:1। जबकि उन्होंने तो गलत बांट दिया, तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, जो हमने गलत बांट दिए उसको वापस ले लेंगे। तो वापस ले लेंगे मतलब डेबिट तीनों को कर देंगे। तो बेटा प्रॉफिट कितना बांट लिया था हमने, 1,80,000 4:1:1 में, है ना, मतलब कितना, 1, 20, 30 और 30। ये प्रॉफिट्स हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो 1,20,000, 30,000 और 30,000, चलो ये वापस ले लिया। और ये टोटल कितना होगा, 1,80,000 फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो चीज पार्टनर में डेबिट होती है वो फर्म को क्रेडिट हो जाती है। अब एक और गलती हमने ये करी कि हमने सिर्फ 10% ही इंटरेस्ट दिया, 12% हमको देना था। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% और दे देंगे, ठीक है। तो उनका कैपिटल क्या था, ओपनिंग 6 लाख, 3 लाख और 9 लाख, इस पर 2% हम और दे देंगे। 10% तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 2% हम और दे देंगे। तो 2% बेटा कितना निकल रहा है, 1 का 6,000, 1 का 2% निकलेगा 12,000, और 1 का 2% हमारा निकलेगा 18,000, ठीक है। और इन सब का हम टोटल करते हैं तो आ जाएगा 36,000, जो कि हम डेबिट करेंगे। अब बेटा हमको क्या करना है, हमको फर्म का बैलेंस करना है, ठीक है। जो गलती थी, 2 गलती थी, एक तो प्रॉफिट्स गलत रेशो में बांट दिया और एक इंटरेस्ट नहीं दिया। अब ये गलती तो हमने सुधार दी, अब फर्म का बैलेंस करना है। तो फर्म का जब हम बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, 180 - 30 150, 150 - 6 144, और 144 लिखाएगा डेबिट साइड, ठीक है। और ये डेबिट साइड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड आ जाएगा 144,000। और 144,000 को हमको क्या करना है, इक्वली बांटना है। तो 144,000 काजल को कितना बटेगा इक्वली, 1,44,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ऐसे ही किसके लिए, सेकेंड पार्टनर नीरव के लिए, और ऐसे ही थर्ड पार्टनर अलीशा के लिए, ठीक है। तो आंसर तो तीनों का एक ही आएगा क्योंकि बेटा बराबर बांटना है हमको। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 4 = 12 एंड 8 = 48,000 हमारा तीनों का आंसर आ जाएगा। तो 48,000 और 48,000। अब हमको क्या करना है, पार्टनर्स के कॉलम को बैलेंस, तो ये हो जाता है हमारा 66 के।
अच्छा, हमारा जो नीरव का बैलेंस है वो कितना निकलेगा, तो 48 प्लस 12 60, 60 माइनस 30 30 के। और हमारा अलीशा का जो बैलेंस है वो इधर 48 प्लस 18, ठीक है, 48 प्लस 18 66 माइनस करना है 30, तो ये आ जाएगा 36 के। तो अब हमको जो हमारी जर्नल एंट्री पास करनी है उसका हमको मटेरियल मिल चुका है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बेटा क्या पास हो जाएगी, 66 हमारा। तो ये जो बेटा 66 के था ये क्या था, हमारा डेबिट बैलेंस। इसके बाद ये जो हमारा 30 के था ये क्या था, क्रेडिट बैलेंस। और ये 36 था ये भी हमारा था क्रेडिट बैलेंस। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट किसको करना है, काजल को, तो काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव कैपिटल अकाउंट और टू अलीशा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो काजल कैपिटल अकाउंट कितना है 66 के, और नीरव का कितना है 30 के, और अलीशा का है 36 के। तो ऐसे हमारी ये फाइनल जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन सॉल्यूशन था, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 और ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। बस ये 2 वर्किंग नोट आप बनाओगे तो चलेगा, बाकी जो ये जो कैलकुलेशंस थी यू कैन डू इन द रफ ऑल्सो। तो ये हमारा आंसर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, टिपिकल। इसमें एक पॉइंट था जो कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे था, ठीक है। ओपनिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ऐड था उसके लिए फिर ये एडजस्टमेंट हमको यहाँ पर करना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही।